हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी पॉइंट्स मैथमेटिक्स में। हम कर रहे थे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.2 के हमने पहले 3 सम कर चुके हैं। आज हम 4th सम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले 4th सम हमें दिया हुआ है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। हमारे पास दो नंबर है 306 एंड 657। इसका हमें एचसीएफ दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 9। हमें फाइंड क्या करना है? एलसीएम। इन नंबरों का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हमें एचसीएफ पता है, गिवन है कि 9 दिया हुआ है, एलसीएम हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारे पास होता है, देखिए फॉर्मूला हमारे पास हुआ एलसीएम इनटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एलसीएम देखिए, एलसीएम हमें नहीं पता क्या है, यही तो फाइंड आउट करना है। एचसीएफ हमें पता है 9 है, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर क्या है? प्रोडक्ट दोनों नंबर हमारे पास क्या है? 306 इनटू में 657। तो इनको हम प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क हमारे पास इधर आया, 9 जो यहाँ मल्टीप्लाई में था दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। जब हम 9 को से काटेंगे तो ये 34 पे चला जाएगा, जो कि है 34 इनटू में 657। 34 को जब हम 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, जो कि है 22338। ये हमारे पास एलसीएम आया और हमारा आंसर। हमने 4th सम कंप्लीट किया। इसी के साथ आगे का सम हम देखते हैं। 5th सम हमें दिया हुआ है, देखिए 5th सम का है। 5th सम हमारे पास है, चेक वेदर 6 की पावर n दिया हुआ है कैन एंड विद द डिजिट 0 फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है कि हमें चेक करना है कि 6 की पावर n है, n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, क्या वो लास्ट में जब n की वैल्यू हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं क्या वो 0 आ रही है या नहीं आ रही है, हमें ये चेक करके बताना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो 6 की पावर n दी हुई है, जिसको हम 2 इंटू में 3 की पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही 6 की पावर n आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर एक बात देखिए, अगर आपको लास्ट में 0 चाहिए तो वो 0 जब भी होगा तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। अगर किसी के पीछे 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा, जैसे 10 हुआ, 20 हुआ, 30, कहीं तक भी हम ले जा सकते हैं कि लास्ट में 0 होगा तो वो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 और 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 2 इंटू 5 ही 10 बनाता है। 2 इंटू 5 ही 10 बनता है। चलिए देखिए, इट विल ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड 5, तो 2 और 5 से भी वो डिवाइड होना चाहिए। आगे देखते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन दी प्राइम फैक्टर ऑफ 6n। जो ये कह रहा है कि 6n के जो फैक्टर होंगे उनमें 5 प्राइम फैक्टर होगा ही नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। n की पावर अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो देखिए क्या आया? 36 आया। क्या 36 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम यहाँ पे n को अगर हम 3 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? देखिए, अगर हम n को 3 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 216 आ जाएगा। अब भी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 इसका प्राइम फैक्टर है ही नहीं। ऐसे आप जितनी भी वैल्यू आगे पुट करके देख सकते हैं, 5 से डिवाइड ये नहीं होगा। तो क्या कहते हैं? फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। तो किसी भी n की वैल्यू के लिए 5 डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये हम यहाँ पे हमने चेक कर चुके हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम n की जगह 6n में पुट करते हैं, चाहे 1 करते हैं, चाहे 2 करते हैं, चाहे 3 करते हैं, तो लास्ट में 0 आएगा ही नहीं। 0 आएगा तो ही हम
5 से डिवाइड कर पाएंगे। 5 से डिवाइड तभी होता है लास्ट में 5 हो या 0 हो। तो n की किसी भी वैल्यू पुट करने पे लास्ट में 0 आ नहीं रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 6 कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो 6n की किसी भी, अगर हम n की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो लास्ट में 0 नहीं आएगा। ये हमने यहाँ पे चेक किया है। चलिए हमारा ये 5th सम कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, हम 6th सम देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। एलिमेंट सम क्या है, 6th है कि देखिए एक्सप्लेन वाई 7 into 13 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 are composite number। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो दो नंबर हमें दिए हुए हैं ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर हमारे होते हैं जैसे 4 हुआ, 6, 8, ये जो मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने, तो 2 से ज़्यादा डिवाइड हो, इसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 को देखेंगे तो ये 4 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 1 से हो रहा है। 6 को देखिए 6 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, इन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। चलो देखिए क्या दिया हुआ हमें, 7 into 13 into 13 प्लस में 13। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 इसमें से कॉमन ले लेंगे। 13 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो 7 into 11 into 1 प्लस में 1 इज इक्वल इंटू में 13 आ जाएगा। फिर हम अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 11 से करेंगे तो 77 और 1 से करेंगे तो 77 ही और प्लस 1 इंटू में 13। अब 77 में हम प्लस 1 करेंगे तो ये 78 हो जाएगा और ये हमारा क्या आया, ये हमारा 13 into 13 हो गया। ठीक है, अब 78 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा तो 39 आ जाएगा, फिर 3 पे होगा तो 13 आ जाएगा, फिर 13 पे करेंगे तो ये लास्ट में 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या फैक्टर हुए इसके, 13 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। तो द गिवन एक्सप्रेशन हैज 2, 3, 13, ये इसके फैक्टर बने हैं 2, 3, 13। हमें ये पुट करना था कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं। कंपोजिट नंबर जब ही होता है जब 2 से ज़्यादा फैक्टर बने, तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा फैक्टर हमारे बने हैं जो है 2, 3, 13, तो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। और नेक्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है 7 into 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसको भी देखते हैं। चलिए तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ से 5 कॉमन लिया, तो हमें 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 1 इंटू में 5 हमने लिखा। तो फिर अंदर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 1008 आ जाएगा और प्लस में 1 इंटू में 5। तो इज इक्वल टू में फिर हम करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू में 1009 आ जाएगा। जब 1008 में प्लस 1 हम यहाँ ऐड करेंगे तो 1009 हमारे पास आ जाएगा। तो इंटू में 5 आया, तो हमें यहाँ भी क्या मिला, यहाँ भी हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर मिले, क्योंकि यहाँ इसका एक फैक्टर 1 भी होगा, तो 2 से ज़्यादा हुए। तो गिवन एक्सप्रेशन बाय 5009 एंड 1 हैज़ इट्स फैक्टर और इट इज़ ए कंपोजिट नंबर ऑल्सो। तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हुआ। तो हमने 6th सम कंप्लीट किया। अभी इसका लास्ट सम हमारा रहता है जो कि है 7th। चलिए 7th सम देखते हैं। सम है, देखिए 7th सम हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है एक राउंड लेने के लिए सर्कुलर पाथ का। और रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अगर दोनों साथ में स्टार्ट करें एक ही पॉइंट से और एक ही टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मेट आफ्टर अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो कितनी देर मिनट के बाद दोबारा ही उसी पॉइंट पे मिलेंगे। चलिए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हमें एलसीएम निकालने की जरूरत होती है कि हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें जितने मिनट हमारे पास रहेंगी हमें पता चल जाएगा कि इतने मिनट के बाद वो दोबारा उसी पॉइंट पे मिलेंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 18 मिनट। ये है सोनिया की। सोनिया 18 मिनट में
जाती है तो 18 मिनट में फैक्टर बनाएंगे इसके। 2 को डिव करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 से फिर करेंगे तो 3, और 3 को डिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्या फैक्टर बने इसके, 2 इंटू में 3 इंटू 3, तो 2 इंटू में 3 की पावर 2 आ गया, क्योंकि 3 इंटू 3 को हम 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब रवि को 12 मिनट लेगा रवि, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इसका फैक्टर बने, क्योंकि 12 को जब हम 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 बने, तो 2 इंटू 2 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इंटू में 3। तो एलसीएम क्या हुआ, जो कॉमन है सबसे बड़ा लेना होता है हमें एलसीएम में। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर 2 लेंगे। फिर 3 देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो यहाँ 3 की पावर 2 लेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 2 यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। अगर 4 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मिनट आ जाएगा। तो रवि एंड सोनिया विल मेट टुगेदर आफ्टर द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद वो दोबारा सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। यही हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट किया हुआ। चलिए, ये हमारा क्लास 10th की चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 आज फिनिश होती है। कल हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और 10th क्लास बोर्ड की क्लास है, इसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। गुड बाय।